नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूं जनपद जौनपुर के एक गांव है बलुआ। आपको बता दें कि अभी गत दिनों सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ। ऐसे में फिर से लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया। इस रिजल्ट में हर जिले में आप देखिए लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसे में हमारे फ्रेम में एक बिटिया हाई स्कूल के रिजल्ट में यानी 10th के रिजल्ट में इसने सर्वोच्च अंक अपने विद्यालय में प्राप्त किया है। और आपको ये बता दें कि ये गांव से बिलोंग करती है। गांव में रह करके सीबीएसई जैसे बोर्ड एग्जाम को इतने अंकों से क्वालिफाई करना ये मामूली बात नहीं है साहब। हम इस बच्ची से जानेंगे और बच्ची के दादाजी भी बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के परिवेश में पले बढ़े हैं। उनकी दादी हैं और उनकी मम्मी हैं। अभी हम सबसे बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं बिटिया से बात करता हूँ। क्या नाम है? जीविका जितेंद्र यादव। जीविका। अच्छा जीविका, कहाँ आप पढ़ती हैं? आपकी पढ़ाई कहाँ पे होती है? मेरे स्कूल मैं जीएस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ, हैदरपुर अच्छा, जौनपुर। हैदरपुर में। अच्छा, प्राइमरी में आप पढ़ी हैं कि शुरू से ही कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ी हैं? कॉन्वेंट स्कूल में शुरू से ही। अच्छा, इसके पहले की शिक्षा जो थी वो कहाँ हुई थी आपकी? मैं क्लास 6 से जीएस इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ रही हूँ। उसके पहले 2 साल मुंबई में पढ़ी थी और उसके पहले यहीं पे थी। तो ये इतना जो आपको सम्मान मिला, आप तमाम मालाओं से लदी हुई हैं, घर परिवार में खुशियां हैं, आपके घर पत्रकार आ रहे हैं, तो ये सब कैसे हुआ? कितने समय आप पढ़ाई करती थी? मैं पीडब्ल्यू का बैच एनरोल की थी, तो मेरे डेली के क्लासेस चलते थे। 5 दिन क्लासेस रहते थे, तो हमारा 1.5 घंटे का एक लेक्चर रहता था, डेली 2 लेक्चर, तो 3 घंटा हमारा लेक्चर में जाता था। बाकी नोट्स प्रिपेयर करती थी, उसका रिवीजन कर लेती थी 1-2 घंटे। और फिर स्कूल में ऐसा रहता था कि मैं जब किसी को कुछ पढ़ने के बाद एक्सप्लेन करती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। तो मैं स्कूल में अपने फ्रेंड्स को भी वही चीज़ एक्सप्लेन करती थी। जीविका, क्या एम है आपका? गोल क्या है? विजन क्या है आपका? गोल, मैं इस चीज़ का आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। बस मैं इतना कहूँगी, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना कैपेबल बनूँ कि अगर बहुत सारे आदमी हैं फिर भी मैं जो कुछ बोलूँ, मेरा जो कुछ भी डिसीजन हो उसकी वैल्यू की जाए, तो इतना कैपेबल बनना है। लेकिन फिर भी ये होता है कि मन में तमन्नाएं होती हैं, मन में बातें रहती हैं कि आगे चल करके मुझे यही बनना है। अब मैं नहीं बताना चाहती, कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ। मैं बस उस चीज का खुलासा नहीं करना चाहती? नहीं, यानी जब आपको तो आप दोबारा आएंगे यहाँ पे। सस्पेंस रखना है। हाँ। अच्छा, अभी आपने देखा कि 10 में पढ़ने वाली लड़की कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपनी बातों को इसलिए सस्पेंस रख रही है कि जो इसके दिमाग में चल रहा है वो कुछ बड़ा ही है। बड़ा का मतलब है कि इस गांव से एक अलग अनोखा हीरा जन्म लेगा। तो हम इनके माता जी से बात करते हैं। ये आपकी मम्मी, क्या नाम है? रीनू यादव। अच्छा रीनू जी, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। लड़का है या लड़की? एक बेटी है, बड़ी है, और बेटा छोटा है। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? मैं बीएड हूँ। अच्छा, आप एमए बीएड हैं जी। तो बच्ची को आप कितने घंटे अब स्वतः पढ़ाई है? मैं इसको पढ़ाने का तो स्टार्टिंग में पढ़ाती थी, जब मैं इसको पढ़ाने योग्य थी। अभी तो बड़ी हो गई, अब मुझे खुद ही पढ़ा देती है। और स्टार्टिंग में तो मैंने इसके साथ मेहनत किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बड़ी हो गई और सीबीएसई से है और मैं ऑलरेडी हिंदी से हूँ, तो हिंदी तो पढ़ा सकती हूँ। फंस जाता है। हाँ, हिंदी बताती हूँ। ये अंग्रेजी बोलती होगी। हाँ, इसका सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में होगा। हाँ, इंग्लिश में है और मामला आपसे गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मतलब इसकी बातें तो समझती हूँ, लेकिन ऑलरेडी उतना सक्षम नहीं हूँ कि इसकी बातों का इंग्लिश में जवाब दे सकूँ। तो जैसे कुछ तो अंग्रेजी आप जानती होंगी, मास्टर की डिग्री आप ली हैं, तो उतना तो अनुभव होगा ही। हाँ, वो तो समझ लेती हूँ। बहका के तो नहीं निकल पाती हूँ? नहीं, बहकाती नहीं है। अच्छा, जैसे आप गांव से बिलोंग करती हैं और गृहिणी हैं? पेशा में मेरा तो ऑलरेडी वही खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और मम्मी पापा हैं उनको देखना। अच्छा, इतना सब पढ़ करके आप क्या ये सोची थी कि हमको ये चूल्हा बर्तन चौकुए करना पड़ेगा? नहीं, ऑलरेडी मैं अभी एजुकेशन में हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ अभी। क्या ख्वाब है आपका? वही टीचर का है। उसके लिए मैं भी अपना समय देती हूँ। अम्मा है, मुझे समय देती हैं, तो मैं अपना समय करती हूँ उसमें। हमें तो ऐसा लगता है कि 3 साल के दौरान में अगर आप सफल हो गए ठीक है, नहीं तो 3 साल के बाद एक मीडिया में फिर वीडियो तेजी से वायरल होगा कि माँ और बेटी एक साथ सर्विस में। भगवान करे सफल हो जाए। लग रहा है ऐसा कि नहीं? ऑलरेडी तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जो शुरुआती सीढ़ी होती है, जो शुरुआती स्थिति होती है, अगर वो मजबूत होती है तो आगे चल करके वो और मजबूत बनाती है।
हाँ हाँ। तो बेटी से काम वाम कराती हैं कि नहीं आप? मतलब काम तो नहीं कराती मैं, और ये है कि यह सब कुछ करने में सक्षम है। कभी जरूरत पड़ती है तो हेल्प कर देती है, जब पड़ती है जरूरत तब। अच्छा, जैसे खाना वगैरह बनाने का गुण इसको आपने दिया अभी? उसको सब कुछ आता है सर। हाँ, उसको भी आता है, मेरे बेटे को भी आता है, दोनों एकदम। दोनों लोग? हाँ, दोनों कर लेते हैं, लेकिन करवाती नहीं हूँ, जरूरत पड़े तो ये लोग कर लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये लड़की जो है खुद सारा गृहस्थी का कार्य भी कर लेती है और उसमें जो समय मिलता है उसी से अध्ययन का कार्य करती है। नहीं, मैं डेली काम नहीं करती ना, बस मुझे आता है। हाँ। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन होगा, फैमिली में मेंबर में कोई है नहीं तो मैं मैनेज कर लूंगी। तो यानी खाना वगैरह सब बना लेंगी? हाँ, मतलब बना लेती हूँ, बना लूंगी अगर कोई रहेगा नहीं तो। पढ़ाई 3 घंटे मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, उसके बाद 1 घंटा रिवीजन करती थी या क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाकी स्कूल में। अच्छा, जैसे पढ़ाई से आपको बोरियत नहीं महसूस होती है? तमाम लोग हैं जो पढ़ते हैं, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनको बोरियत जैसा होता है, फिर वो मोबाइल वगैरह गेम वगैरह खेलना और फिर घर में खेलना, ये सब आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना मुझे। मतलब मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, और मुझे इतना पता है कि मतलब मैं डेली का अपना एक टारगेट सेट करती थी, तो उसको अचीव करना जिस दिन नहीं करती थी तो उस दिन बहुत अजीब सा लगता था, बुरा लगता था। तो ऐसा, और खेलने के लिए मेरे भाई लोग क्रिकेट खेलते रहते, मेरा क्लास खत्म होता था तो जाती थी, बैटिंग करके चली जाती थी। खेल भी लेती है? हाँ हाँ, मेरे स्कूल में क्लास 10th में एनुअल स्पोर्ट्स डे था, तो हम लोग क्रिकेट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, कबड्डी में भी की थी, और अभी चेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, ये जो आजकल की लड़कियां हैं जो मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रही हैं, शिक्षा पे ध्यान कम दे रही हैं, उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगी? क्योंकि उनको पढ़ाई पे अपने ध्यान देना चाहिए। अगर उनको मौका मिल रहा है, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो रिसोर्सेज है तो उसका सही उपयोग करें, अच्छे से पढ़ाई करें, कैपेबल बने, इंडिपेंडेंट बने, यही बोलूँगी। अच्छा, जो ये तमाम बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, उनके घर के गार्जियन देख रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? बच्चों को कैसे पढ़ाएं और बच्चे कितने से कितने समय तक पढ़ें? देखिए, अगर गार्जियन प्रेशर देते हैं ना, तो बच्चे अपने आप को उनको ऐसा लगता है कि वो किसी काम के नहीं हैं, उनको अपने कैपेबिलिटी दिखती ही नहीं है। और अगर गार्जियन भी मतलब बात करेंगे उनसे बेस्ट फ्रेंड की तरह, उनकी बातों को समझेंगे तो उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। हाँ, सुना है। वो एस्ट्रोनॉट थी ना, स्पेस में गई थी। अभी आपने देखा कि गांव की लड़की जिस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ा रही है और परिवार का नाम भी रोशन कर रही है। अब इस बच्ची से तमाम लोगों को एक सीख मिलेगी, तमाम लोगों की नसीहत मिलेगी कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनके भविष्य पर ध्यान दीजिए। खुश है ना? बहुत खुश हैं सर। मिठाई उठाई बांटी है? हाँ, बिल्कुल बांटे हैं, मिठाई उठाई सबको खिलाइए। बिल्कुल खिलाए हैं, अभी भी खिलाएंगे। तो अब हम बात करते हैं बच्ची की दादी और दादा हैं, जो बच्ची के पिता की ये रीढ़ थे। इन्होंने ऐसा संस्कार दिया कि उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दिया जिसकी वजह से आज आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवनारायण यादव। आप दाढ़ी ओढ़ी रखे हैं दादा? हाँ, हमारा इससे पहले सर। अच्छा, गांव में अब दाढ़ी का चलन ज़्यादा है? नहीं नहीं, हाँ। हमारा विचार ऐसे है और कोई नहीं है ऐसा। पहले से रखते यार? हाँ, बहुत पहले से। अच्छा, हाँ। तो आपकी नतनी जो है इतना बढ़िया नंबर लाई है CBSE बोर्ड से? बहुत अच्छा नंबर लाई है, 92%। अच्छा, कभी आप सोचे थे कि इस तरह से हमारे घर में तमाम मीडिया वाले आएंगे, तमाम लोग देखने आएंगे और माला से स्वागत होगा? नहीं, बराबर हम ये सोच रहे थे। हाँ। हाँ, कि हमारे बच्चे ऐसा करेंगे। हाँ। हाँ, यानी आपके मन में शिक्षा को लेकर के कहीं न कहीं जिज्ञासा है? बहुत बड़ी जिज्ञासा है। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं? हमारे 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा, दोनों लड़के आपके क्या करते हैं? सब हैं, एडजस्ट है। मर्चेंट नेवी में है, नौ परिवहन अधिकारी है। और 1 लड़का है यहीं अपना बिजनेस कर रहा है, गाड़ी घोड़ा चला रहा है। यानी परिवार को पूरी तरह से आप मजबूत कर दिए? नहीं, सब ठीक है, कमा खा रहे हैं अपना। कोई शिकायत नहीं है? नहीं नहीं, कोई शिकायत की बात नहीं। हाँ, अपनी पोती को क्या बनाना चाहेंगे आप? अब समय बताएगा आगे चल के क्या होगा। पहले से नहीं बताएंगे? अभी तो सोच रहे हैं। मन में तो कोई बात होगी जरूर। बात तो है ही। है ना? हाँ, वो लेकिन सामने बोल दीजिए। वो सामने आएगी। हाँ, हम सोचते हैं कि वो भी अधिकारी हो। हाँ, हाँ, मन में चल रहा है। करना तो यही है। हाँ। का दादी कैसे हैं? हाँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बा। बहुत हंस रही हैं। हाँ, ठीक बा। आपकी पोती जो है अच्छे नंबर से पास हुई है, खुशी है? खुशी है। उसी खुशी में आप हंस भी रही हैं। हाँ। कई लड्डू खाई हैं? लड्डू हम खावे नहीं करी। हाँ, तब का खाएंगे बतासा?
हम डायबिटीज पेशेंट अच्छा है। नहीं, पहले तो खाती होंगी ना। हाँ पहले तो बहुत खाए रहे। हाँ, तो वही है, अब परेशान कर रहा है। तो हाँ। आपकी पोती जो है अब धीरे धीरे मीडिया पे आ गई और इस गांव में पोती की वजह से अब और आप लोगों का नाम हो रहा है। हाँ और ठीक बा, और उनका और आगे जाएं और पढ़ाई करें, खुशी की बात है। अच्छा दादी, पोती का बनवा चाहता हूँ, कैसे देखे चाहता अरे हम उनका बहुत कुछ बनवे चाहत है, लेकिन जब किस्मत में जवन होए हुए हुई हूँ? ना, देखिए मेहनत तो कर रही है ना। मेहनत बहुत, ये पतोहियो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन्हों को मास्टराइन बनवे चाहत है, हाँ, लेकिन इसमें जना लिखे ही नहीं तो का। भाग्य बना इन्हें। हाँ, भाग्य को कैसे बदला जाए। अब देखा हुए जीवन कुछ बदा होए, और लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी अभी बनता। अभी लोग कहते हैं कि घर की बहुएं जब मास्टराइन हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, फिर सासू अकेले बना के खाती हैं। अरे वो ठीक बा, लड़के और पढ़े लिखे में पैसे चाहे ना खूब, हाँ, हाँ। पढ़ाई ही अपन तब हो अकेले जाए बने खा लेबू। और का। हाँ। क्यों कि इंतजार न कर। ना त्याग, त्याग बहुत बड़ी चीज़ है साहब। जिसने त्याग किया उसने इतिहास रच दिया। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी अवस्थाओं में कह रही हैं कि बस उनका करियर बनना चाहिए, हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, हम बना खा लेंगे। और लोगों की क्या उम्मीद और आशाएं रहती हैं कि मेरे घर में बहू आएगी, बेटे की शादी करेंगे, बहू आएगी, हमारा पैर दबाएगी, मेरी सेवा करेगी, मेरी देखभाल करेगी, मुझे खाना खिलाएगी। यही सारे लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन इनका कुछ अलग ही ख्वाब है। आपकी सासू भी चाह रही हैं कि आप भी अध्यापिका हो जाइए, हाँ सर जी। तो अध्यापिका होने के बाद भूल तो नहीं जाएंगी? नहीं, क्यों भूलेंगे, इतना त्याग करेंगे तो हम भूल जाएंगे उसको। अरे एक तू रायबरेली में थी, एसडीएम हो गई तो अभी भूल गई। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सबके साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ। मतलब अगर एक स्त्री कोई काम कर रही है तो सारी स्त्रियां उसका पीछा थोड़ी करेंगी, जी। तो हम अलग करके दिखाएंगे, हमारा पीछा सब लोग करेंगे। वाह क्या बात है। जैसे आप करेंगी वैसे आगे की पीढ़ी करती जाएगी। हाँ? बिल्कुल करेगी। आपके इरादे लगता है बहुत मजबूत हैं। हाँ, इतनी मजबूती आई कहाँ से? इतनी मजबूती मुझे मेरी फैमिली से ही मिली है। हाँ। ऑलरेडी मेरी माँ जो है, अम्मा जो हैं, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूती दिया। और जो मेरे ससुर जी बैठे हैं, और मतलब है कि पिता उतना क्या मजबूती देगा जितना ससुर जी मेरे देते हैं। उसने कभी किसी चीज़ का, मतलब एक परिवार में कोई रोक टोक है ही नहीं, आप पढ़ाई करो, अपने बच्चों का करियर देखो। लोग कहते हैं कि जब लड़कियां शादी हो करके अपने ससुराल आती हैं तो एक माँ बाप को छोड़ करके दूसरा माँ बाप आती हैं, तो शायद है कि आपकी जुबान से ऐसा लग रहा है कि ऐसे माता पिता को पा करके आप अपने माता पिता को ही भूल गई हैं। नहीं, भूली तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मतलब कमी नहीं खलती है। कमी बिल्कुल नहीं खलती। ये बात यही है। हाँ, बात यही है। संतुष्ट हैं एकदम बिल्कुल तो संतुष्ट है। ऐसे सभी लोगों को सास ससुर मिलना चाहिए ना, हाँ, मिलना चाहिए। हड़काने वाले नहीं नहीं, ऐसे ही मिलना ऐसे चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। तो जैसा कि देखा दोस्तों, ये जीवन की तरंग है और ये हंसता खेलता परिवार है। और जब ऐसे जैसे लोगों का सपोर्ट हो और ऐसे जैसे लोगों का परिवार की देखभाल करने वाला व्यक्ति हो, तो उस परिवार में आदमी नित्य दिन प्रतिदिन सिर्फ विकास करेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। तो बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।